राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे धनतेरस 2025 की संपूर्ण जानकारी। तो इस साल धनतेरस 18 अक्टूबर को मनाई जाएगी क्योंकि इसी दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में पड़ रही है और धनतेरस और दीपावली की जो पूजा होती है प्रदोष काल में ही शुभ मानी जाती है। धनतेरस तिथि का शुभ मुहूर्त जो होगा वो 18 अक्टूबर को होगा। शाम 4:48 से शुरू हो जाएगा और 6:18 तक रहेगा और पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो होगा शाम 7:16 से 8:20 तक। यह त्योहार भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है जो कि समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। आप सभी को बता दूं कि जो धनतेरस है इसी दिन से दिवाली की शुरुआत होती है, यानी कि दिवाली के पूजा की। और अगर हम इस दिन को बहुत ही विधि विधान से मनाते हैं तो हमारे घर में लक्ष्मी जी का आगमन जरूर होता है और वह स्थायी रूप से निवास करती हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हमारे धन्वंतरी जी के और लक्ष्मी जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन जो धनतेरस को मनाने का एक बहुत ही मुख्य कारण है वो मैं आप सभी को आगे बताती हूँ, जिससे आप सभी को इस त्योहार को विशेष रूप से मनाने में और इसके महत्व को जानने में सुविधा होगी। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और चिकित्सा का देवता माना जाता है, जबकि देवी लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। इस दिन लोग समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा करते हैं। कुछ लोगों को मतभेद रहता है कि इस दिन हमें धन्वंतरी या कुबेर की पूजा करनी चाहिए। तो मैं बता दूं, दोनों भगवान अलग होते हैं, दोनों की मूर्तियां अलग अलग रूप से आती हैं। तो इनकी पूजा करने से आपके घर में हमेशा निरोगता बनी रहती है। कोई भी रोगी है तो उसका रोग भी धीरे धीरे सही हो जाता है और आपके घर में आरोग्य के वरदान की प्राप्ति होती है। धनतेरस मनाने के जो मुख्य कारण है वो मैं आपको बताती हूँ। भगवान धन्वंतरी का प्रकट होना। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इसे धन त्रयोदशी माना जाता है। दूसरा कारण है, इस दिन समुद्र मंथन से धन की देवी महालक्ष्मी और अन्य 14 रत्न भी उत्पन्न हुए थे, जिससे इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसका एक और विशेष कारण है कि इस दिन लोग धन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान धन्वंतरी देवी और भगवान कुबेर की पूजा करते हैं, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की पूर्ति बनी रहती है और इस चीज की हम अपने भगवान जी से कामना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन सोना, चांदी, नए बर्तन और अन्य शुभ वस्तुएं खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। दिवाली की शुरुआत होती है, जो कि मैंने आप सबको इसके पहले भी बताया कि धनतेरस ही दिवाली के 5 दिवसीय उत्सव का प्रथम उत्सव होता है। इस दिन से यह उत्सव शुरू हो जाता है। एक कथा के अनुसार इस दिन यमराज को प्रसन्न करने के लिए यम का दिया यानी कि यम दीपदान भी जलाया जाता है और ये यम दीपदान जलाने का भी बहुत ही विशेष महत्व है। तो विस्तृत रूप से मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं बताती हूँ कि जो यमराज का दिया होता है यानी कि जो यम दीपदान होता है, इसको जलाने से हमारे घर में अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। हमारे घर में बच्चे, बुजुर्ग, जवान जो भी घर से जाते हैं या घर में हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, उनको इससे सुविधा मिलती है, यानी कि भगवान यमराज की कृपा मिलती है। तो इसलिए यम दीप दान करना भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। आप लोग सभी धनतेरस के दिन तक अपने घर की पूर्ण रूप से साफ सफाई करने के बाद यम का दीपक जरूर जलाएं। और धनतेरस उत्सव मनाने के बहुत सारे लाभ हैं, तो मैं आप सभी को बताती हूँ। धनतेरस मनाने के कई लाभ हैं, जिनमें स्वास्थ्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा
शामिल है। धन और स्वास्थ्य के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा से आरोग्य और रोग में मुक्ति मिलती है। इसके अलावा आप सभी को मैंने बताया ही है कि लक्ष्मी देवी की पूजा करने से, कुबेर जी की पूजा करने से घर में धन, संपत्ति और सुख समृद्धि आती है। स्वास्थ्य लाभ होता है। भगवान धन्वंतरी की पूजा आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, या तो आप उनकी कोई तस्वीर या सोने चांदी की मूर्ति, पीतल की मूर्ति अथवा आप उनकी मिट्टी की मूर्ति लाकर घर में पूजा कर सकते हैं। इससे रोग दोष से आपको पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाती है। और धनतेरस उत्सव मनाने से हमारे घर में आर्थिक लाभ होता है, यानी कि धन धान्य में भी वृद्धि होती है और आर्थिक समृद्धि में भी वृद्धि होती है। इस दिन पूजा करने से भौतिक सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धनतेरस पर सोना, चांदी, झाड़ू बर्तन आदि वस्तुएं जब खरीदी जाती हैं तो घर में सौभाग्य का आना सुनिश्चित होता है। इसलिए इस दिन इन वस्तुओं को खरीदना चाहिए और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर की सफाई, सजावट, साथ ही जैसे शुभ प्रतीक हमारे घर में आते हैं, ओम का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह, शुभ लाभ, लक्ष्मी जी के पैर, ये सारी चीजें हम दिवाली के उत्सव में या तो बनाते हैं या तो घर पर लाते हैं। इससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जहां पर भी गंदगी, रोग, आलस्य, इस तरह की चीजें होती हैं, वहां पर हमेशा नकारात्मक ऊर्जा होती ही होती है। तो इसी रोगों को नाश करने के लिए हमारे यहाँ धन्वंतरी की पूजा की जाती है कि हमारे घर में रोग दोष खत्म हो जाए। साफ सफाई की जाती है और धनतेरस पर नमक खरीद कर उसका उपयोग करने से या घर में पोछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। कोशिश करिए कि आप सेंधा नमक लेकर आइए, क्योंकि सेंधा नमक जो होता है, अगर उसका आप पोछा लगाते हैं, चुटकी भर नमक आप डेली पोछा के पानी में डालकर लगाते हैं, तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो इस तरह से आप सभी को मैंने धनतेरस की संपूर्ण जानकारी दी है। यह त्योहार बहुत ही शुभ होता है, दिवाली की शुरुआत का प्रतीक होता है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी देवताओं का सम्मान करने का अवसर ये नहीं खोएंगे और अच्छे से धन्वंतरी की पूजा करेंगे, कुबेर जी की पूजा करेंगे, माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे और अपने घर में सुख समृद्धि और आरोग्य का वरदान मांगेंगे, उसकी कामना करेंगे। और मैं भी आशा करती हूँ कि आप सभी पर माता लक्ष्मी की, कुबेर जी की और धन्वंतरी जी की कृपा बनी रहे। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। जो हमारी बहनें हैं जो पूजा विधि विधान से करना चाहती हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको मदद मिल सके। तो चलिए आगे और अलग अलग जानकारियों के साथ अब हमारी वीडियो आती रही होगी। बीच में थोड़े दिन मैं वीडियो नहीं ला पाई हूँ, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि कुछ हमारी पर्सनल व्यस्तता की वजह से वीडियो नहीं आ पाई। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के शो ब्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी धनतेरस इन एडवांस एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। थैंक यू, बाय बाय।